बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, सफ़ेद चना बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये सफ़ेद चना बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और जो कोई भी ये खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ घर में ये सफ़ेद चना बिरयानी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने 500 ग्राम ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 500 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसको आपने अच्छी तरह घी के साथ मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमने इसको बहुत लाइट गोल्डन सा कलर देना है, यानी इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर देकर इसको फ्राई करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। हमने चावल को बॉयल करना है और इसके अंदर कड़ी पत्ता 3 वो इसके अंदर डाल दें। बादियान का फूल हाफ टी स्पून आधा चम्मच वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा यानी इंच के 2 टुकड़े इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको कवर लगाकर आपने इस पानी को फुल बॉयल करना है। जो प्याज हमने फ्राई होने के लिए रखे थे इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो इसको आपने बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। जब ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हमने सफ़ेद चने मैंने लिए हैं 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया हुआ है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सफ़ेद चने मैं 2 जगह पे डालूंगा किलो किलो करके, तो वो भी आपको मैं इसके आगे तरीका बता दूंगा। फिर लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई हुई है। तो अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर नमक हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर दीजिए। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करना। फिर इसके अंदर टमाटर पेस्ट मैंने लिया है 500 ग्राम टमाटर लेकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह आपने चनों के साथ मिक्स कर लेना है ताकि इसका भी जायका इसके अंदर ऐड हो सके और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये चने बन सके। दही चाहिए होगा हमें 250 ग्राम और इसके अंदर बिरयानी मसाला मैंने लिया है 4 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। बहुत ही प्यारा सारा इसके अंदर पेस्ट आपने बना लेना है ताकि इसमें कोई गुठली और कोई चीज़ बाकी ना रहे। तो अच्छी तरह हमारा ये पेस्ट बन जाएगा। जितना चाहिए हमारा पेस्ट बनेगा हमारे चने उतने ही मज़ेदार उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये बिरयानी मसाले की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान करके मसालों के साथ मैंने ये बिरयानी मसाला बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख के ये बिरयानी मसाला भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। फिर ये इसी चनों के अंदर आपने ये जो दही और बिरयानी मसाले का जो पेस्ट हमने तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फिर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इनका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साबुत मैंने खुश्क धनिया लिया है 3 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसकी जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। दालचीनी का मैंने 1 पीस लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लौंग मैंने लिया है हाफ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च ली है मैंने हाफ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बादियान के फूल लिए हैं मैंने हाफ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये एडिशनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको रहने दीजिएगा।
ब्लैक पेपर यानी कि बड़ी इलायची मैंने ली है 2 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। काली मिर्च 1 टेबल स्पून वो पाउडर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अभी आपने इन मसालों को अच्छी तरह पहले मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कलर भी आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फिर जो 1 किलो चने मैंने और लिए थे, वो भी मैंने बॉयल करके रखे होते हैं, वो आपने इस मौके पे इसमें ऐड कर देने हैं, ताकि हमारे चने कुछ जो हमने जो पहले ऐड किए थे, अगर वो थोड़े से गुल भी जाएंगे तो उसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी और ये जो बाद में चने ये आपके साबुत खड़े खड़े नज़र आएंगे। बस आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ये इस चनों में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पानी अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। अभी इसके अंदर मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 4 किलो। वो आपने इसके अंदर इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको भिगो के रख दिया हुआ था, वो आपने इसके अंदर अभी ऐड कर देने हैं। जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने ये चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सफ़ेद सिरका 4 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपका दाना दाना चावल का खिला हुआ आ जाएगा और आपस में ये जुड़ेंगे नहीं। फिर इसको आपने कवर लगाकर अच्छी तरह बॉयल करने के लिए रख देना है। ये देख लें, हमारे चने भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं और इसके अंदर इसने अपना ऑयल भी सेपरेट करना कर दिया है, यानी कि ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब हमारे ये चने बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह आप इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लीजिए, ताकि अच्छी तरह तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर इसके अंदर आपने अचार, ये एडिशनल है, अगर आप इसमें डालना चाहें तो इसके अंदर अचार भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने 1 पाव अचार 250 ग्राम मैंने अचार लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस आपने इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, हिला लेना है, बस इतना सारा काम है। आपने ज़्यादा इसको आखिर में डालना है ताकि हमारे अचार भी गले नहीं। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिए हमारा पति में चावल अच्छी तरह बॉयल आ चुके हैं और इसको बॉयल भी आ चुका है और हमारे चावल भी अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। अभी आप चावल को चेक कर सकते हैं, ये अगर अच्छी तरह गल चुके हैं तो फिर आपने इसका पानी रिमूव कर लेना है, यानी कि पानी आपने निकाल लेना और सारे चावल एक छानी में आपने ले लेने हैं। मैंने सारे चावल को पानी रिमूव कर लिया हुआ है और चावल हमारे पास बॉयल चावल हमारे पास आ चुके हैं। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही पतीला ले लीजिए और इसके अंदर आपने चावल की एक तह लगा देनी है। नीचे एक चावल की तह लगा के आपने इसको बिल्कुल लेवल कर देने हैं, ताकि अच्छी तरह हमारी तह इसकी चावलों की लग जाए। फिर इसके अंदर जो हमने चने का कोरमा बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। एक तह आपने इसकी लगा लेनी है और बहुत ही अच्छी तरह हर जगह पे आपके ये चने आने चाहिए। जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं, सेम इसी तरह आपने ये चने की तह लगा देनी है। फिर इसके अंदर चावलों की एक तह लगानी है और इसको भी आपने अच्छी तरह लेवल कर लेना है। जितनी आपकी क्वांटिटी में है, जितनी आपकी तय लग सकती हैं, इतनी आपने तय लगा लेनी है। फिर इस चने आपने लेने, चने का कोरमा जो हमने तैयार कर लिया था वो इसके अंदर दोबारा आपने ऐड कर देना। अच्छी तरह आपने इसको एक ऊपर इसकी तय लगानी है और उसको भी साथ साथ आपने लेवल कर लेना है, ताकि हमारे चने अच्छी तरह हर जगह पे ऐड हो सकें। फिर चावल की एक तह और ले लीजिए और इसके अंदर आपने एक चावल की तह दोबारा एक इसके ऊपर लगा देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने फैला लेना है, यानी कि इसका लेवल कर लेना है, ताकि तमाम जगह पे चावल हमारे पहुंच सकें। तो बहुत ही आसान रेसिपी, जितनी आपके पास क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी के साथ आप इसकी तय लगा सकते हैं। फिर लेमन फूड कलर मैंने लिया है, वो आपने जगह जगह पे स्प्रिंकल कर देना है, इससे इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। फिर इसको आपने कवर लगा के 12 से 15 मिनट के लिए सिर्फ दम वाली आंच पे, लो आंच के ऊपर आपने रख देना है। ये 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये देख लें, मैंने इसका कवर उठा लिया है और इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्सिंग करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये चावल का जायका आएगा। तो बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देख लें, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको डिश आउट भी अभी कर सकते हैं। ये देख लें, अच्छी तरह मैंने इसको एक दफ़ा खोल लिया है और उसके बाद इसको मिक्स भी अच्छी तरह हो चुके हैं। तो हर चीज़ चने अब चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, अचार भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका, खुशबू और
कमाल की इसमें खुशबू आ रही है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो फीडबैक ज़रूर बताइएगा, आपकी वो फरमाइश बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।